आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, एक्सरे की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉश, एच सी यूरे, डब्ल्यू के रोटेंजन, जी मार्कोनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरे की खोज जो है ना डब्ल्यू के रोटेंजन के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि डब्ल्यू के रोटेंजन को 1901 में एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। किसने की थी प्रोटॉन की खोज? गोल्ड स्टीन ने की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? जे जे थॉम्सन के द्वारा। अच्छा, एक्सरे की खोज तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रोटेंजन के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, समुद्रगुप्त जो है ना, ये भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा है कि किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले, भीमराव अंबेडकर। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, इसका कारण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका कारण है पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 40 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854, 1813 का चार्टर, मैकाले का विवरण पत्र 1835, ऑकलैंड का विवरण पत्र 1839। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है वुड डिस्पैच को। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विभाजन के समय, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लोहा उद्योग। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? जूट तथा रुई उद्योग। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का जो संबंध है ना, न्याय दर्शन से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि तोरहा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? रस्तफेरियनों की, बौद्धों की, यहूदियों की, ज्यूइस्ट की? तोरहा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं ये यहूदियों की पुस्तक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वरचंद्र विद्यासागर? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, इनमें से कोई नहीं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि पाल वंश का उत्तराधिकारी कौन था। तो पाल वंश का उत्तराधिकारी था धर्मपाल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ष 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राधाकांत देव, राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर? 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये इसकी स्थापना राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये चौरी चौरा जो घटना हुई थी, ये घटना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो घटना है, ये घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा ये घटना हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? इसका कारण क्या है? रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। ये खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। रक्त ए वी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो ए बी या ओ? जिसके रक्त का वर्ग हो ए बी, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनके अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन हमारा है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसुत जल। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है आसुत जल, जो कि एक मिश्रण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार?
तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का जो अधिकार जो है ना, ये एक मौलिक अधिकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, केरल की राजकीय भाषा है कन्नड़, तमिल, मलयालम या तेलुगु? केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड या गोवा में? जवाहर सुरंग कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जवाहर सुरंग जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बुद्ध शब्द का अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक पर्यटक पथिक, एक विजेता, एक विमोचक। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बुद्ध धर्म का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। अभी यहां से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना 563 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और किसने की थी? सिद्धार्थ ने की थी, भगवान बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महरौली लौह स्तंभ कहां पर स्थित है? जबलपुर, अमृतसर, उदयपुर या नई दिल्ली? महरौली लौह स्तंभ कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नई दिल्ली में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध दांत का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? बोधगया, रंगून, कैंडी, कोलंबो? विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व प्रसिद्ध दांत का जो मंदिर है ना, ये कैंडी में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो कैंडी जो है ना, ये श्रीलंका में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, शलजम उत्पादन? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है ओशनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में? सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई व मणिबेन पटेल? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, शीतल वाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतैया समिति? 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, बलवंत राय मेहता समिति इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अपने राज्य के राज्यपाल? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या जापान? राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये की गई है जर्मनी के सहयोग से। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, भाग 3। तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/4, 1/3, 1/6 या 1/12? विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं 1/6, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा अगर आप देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, ठीक है, तो एग्ज़ाम आप लोगों का, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो एग्ज़ाम है दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। तो समय आपके पास जो कुछ भी बचा है उस समय को अच्छे से यूज़ करिए, क्योंकि जो भी आपके पास समय है वो गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर भी खत्म होने वाला है, ठीक है, नवंबर आने वाला है। लगभग आप लोगों के पास 1 से 1.5 महीना है। अच्छे से पढ़िए और तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, जीके की भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों की इंग्लिश भी मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो बने रहिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। अगला प्रश्न क्या है कि भक्त को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य? मैं तुम्हें ऐसी कामना करता हूं कि 2025 आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो। ठीक है, नया साल आप लोगों के लिए आए तो एक अच्छा सुनहरा मौका आप लोगों के लेकर आए, अच्छी नौकरी लेकर आए आप लोगों के लिए, आपका उज्जवल भविष्य आपका 2025 लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूं सभी बच्चों के लिए। अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रामानुज। अगर हम आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूरी डेट याद कर लीजिए, 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, तो ये पूरी डेट है, इसे आप याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय, उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में लिखी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, MAO कॉलेज, संस्कृत कॉलेज? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना वर्ष 1817 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1776 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में? तो वैसे तो इसकी जो स्थापना जो है ना 1876 में होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेट पर का सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे आपका जो दिखाएगा वो दिखाएगा 1876 ईस्वी।
लेकिन 1876 ईस्वी इसमें दिखा नहीं रहा है ऑप्शंस में। तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर तो ऑप्शंस के हिसाब से 1894 ईस्वी दिखा रहा है इसमें, इसके हिसाब से बी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 1876 होगा। ठीक है। अब ये जो कारखाना है, आप जो लाल इमली, कानपुर के लाल इमली में जो कारखाना जो है ये ऊनी कपड़ों का, इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और काफ़ी बड़े एरियाज में ये है। बुशमैन और वुहू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? शीतोष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, टाइगा प्रदेश। आंसर हो जाएगा उष्ण मरुस्थल। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? टाइगा प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। सी ऑप्शंस जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या पश्चिम बंग? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंग। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में? ओजोन परत ये कहां पर अवस्थित है? तो ओजोन परत जो है ना ये समताप मंडल में अवस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, 42वां क्वेश्चन देखेगा। 42वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की पदच्युति से। किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकता? किसी मंत्री के पदत्याग से। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, मृत घाटी स्थित है सारा मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, कैलिफोर्निया में, अरब में? मृत घाटी ये कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों मृत घाटी जो है ना ये कैलिफोर्निया में अवस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है? भूमध्यरेखीय प्रदेश, भूमध्यरेखीय सागरीय प्रदेश, चीन तुल्य प्रदेश, सहारा तुल्य प्रदेश? विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है सहारा तुल्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चाय। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, भाग्यनगर? टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, सूडान? निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो निम्न देशों में सबसे अधिक जो जनसंख्या जो है ना ये इंडोनेशिया की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, 48वां क्वेश्चन हमारा, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास? सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों गुरु अर्जुन देव इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली? भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला नगर निगम जो है ना ये चेन्नई में स्थापित हुआ था। तो आप कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? 5 जुलाई 1957 फैजाबाद, 2 अक्टूबर 1959 नागौर, 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद, 3 दिसंबर 1960 भोपाल? भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 नागौर में हुआ था।
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, आप प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। यहां से देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान पूर्वक देखेगा इन सभी क्वेश्चंस को। का इसमें भी है, का इसमें भी है, का इसमें भी है। तो जहां पर एक आवृत्ति बार बार आती है, किसी वाक्य की या शब्द की आवृत्ति बार बार आती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? कनक कुदर केदार बीज सुंदर सुरमणिवर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? उपमा, अनुप्रास, यमक या श्लेष? तो इस वाक्य में, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? यहां पर हुई है अनुप्रास अलंकार की। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। देखिए, समझाने का जो तरीका हो सकता है थोड़ा सा मेरा अलग हो, लेकिन आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बस इतना ध्यान में रखना है कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? बिहारी, मतीराम, घनानंद, केशवदास। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? केशवदास इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। तो यहां पर देखिए आपको जातिवाचक संज्ञा शब्द की पहचान करनी है। डॉक्टर जो है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि डॉक्टर जब इलाज करता है किसी जाति, कुछ मजहब, ना पंथ, ना स्त्री, ना पुरुष, सबका इलाज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? अनामिका, परिमल, रोग विराग, पल्लव। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? पल्लव। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध जो है ना, ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्राण या ग्रंथ। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पट पीत मानो तडित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? अतिशयोक्ति, यमक, रूपक या उपमा। तो इसमें उपमा अलंकार की योजना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जब आपसे उपमा अलंकार पूछा जाए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं उपमा अलंकार। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि शाह का उच्चारण स्थान क्या है? शाह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मूर्धा से कौन कौन से उच्चारण होते हैं, कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं मूर्धा से, तो जैसे कि टा से टमाटर हुआ, टाठा, डा हुआ, जैसे कि डा से ढक्कन हुआ, और ड़ा खाली हो गया। ये तो हो गए मूर्धा के। और दंत से ता, ता, था, दा, धा और ना, ये तो हो गया आपके दंत से। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा और मा, ये भा है। ठीक है, और ये मा है। पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ये मान के चलिए आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे।
अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन उपस्म वर्ण नहीं है? शा, सा, सा या रा? तो इसमें जो आप देख रहे हैं रा से रथ, ये आपका उपस्म वर्ण नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शाह हो गया, जैसे कि शाह सतकोण हो गया, सा से सरौता हो गया, और श्रा हो गया, श्रा हो गया, श्रा, ये जो है ये उस वर्ण होते हैं। सा भी है, सतकोण भी है, सा भी है, लेकिन श्रा नहीं है। श्रा, इस टाइप का जो श्रा होता है ये नहीं है, तो श्रा भी हो जाएगा आपका उस व्यंजन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरे होश उड़ गई, होश उड़ गई, होश उड़ गया, मेरे होश उड़ गए। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरे होश उड़ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, महीप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महीप का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जब आप महीप का संधि विच्छेद करते हैं तो इसकी संधि विच्छेद हुई मही धन ईप, इसको तो मान लीजिएगा बड़ी ई, इसको मानेगा छोटी ई, सॉरी छोटी ई, दोबारा कर लेते हैं, बड़ी ई प्लस बड़ी ई है प्लस बड़ी ई, सही कर रहा था। तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना? बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बना जाके बड़ी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महीप में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? अव्ययभाव, बहुप्रिय, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी बार कक्षा 8 में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। गगनचुंबी अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह क्या होता है? गगन को चूमने वाला। तो कर्ता ने कर्म को, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, तो कर्ता ने कर्म को का गगन को चूमने वाला, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। गगन अलग है, चुंबी अलग है, दोनों को मिला दिया गया तो मिलकर शब्द, नया शब्द क्या बना? गगन चुंबी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा, कपटी मित्र, संतोष करना। ईद का चांद होना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कभी कभी दिखना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इहलोक का विपरीत आर्थक शब्द निम्न में से क्या? स्वर्गलोक, परलोक, इंद्रलोक या भौतिक? इहलोक का विपरीत आर्थक शब्द क्या होता है? विलोम शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। इहलोक का विलोम शब्द होता है परलोक। आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? ऊंचाई, अनुवाई, अनिष्ट। तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। ऊंचाई, ये जो है वर्तनी आपकी ऊंचाई, ऊंचाई ऐसे लिखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? उत्पत्ति के आधार पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। उपरोक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार है दोहा, सोरठा, चौपाई या बैरवे। ये तो आप लोगों ने काफी बार पढ़ा भी होगा। ये पंक्तियां श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। बचपन में भी पढ़ा होगा और रिसेंटली में भी आपको ने पढ़ा होगा। तो यहां हो जाएगा दोहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नील सरोरुहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन,
करो सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद का दोहा, सोरठा, रोला या बरवे? तो यहां पर हो जाएगा सोरठा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा है, एक म्यान में दो तलवार, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक स्थान पर दो व्यक्ति, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, कम स्थान में ज्यादा व्यक्ति, कम पैसों में घर चलाना। एक म्यान में दो तलवार, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप ये कह सकते हैं, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तमस किसकी रचना है? भीष्म साइनी, लक्ष्मीकांत वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, धर्मवीर भारती। तमस किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों तमस जो है ना, ये भीष्म साइनी की रचना है। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार है नागार्जुन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुरु कुरु स्वा के रचयिता हैं कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, विष्णु प्रभाकर। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों कुरु कुरु स्वा के रचयिता हैं मनोहर श्याम जोशी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में, रमत राधिका रंग रास रंग रचिर में, उपरोक्त पंक्तियां किस छंद के अंतर्गत हैं? बरवे, रोला, हरिगीतिका या सोरठा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बरवे हो जाएगा यहां पर। ठीक है, रहीमन मोही ना सुहाय, अमी प्याबत मान विंदु वरण, विष दे बुलाए, मान सहित मरीबो भला, उपरोक्त पंक्तियां किस छंद के अंतर्गत? अदोहा, सोरठा, चौपाई, मालिनी। किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सोरठा के अंतर्गत आती हैं। और आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा, चीफ की दावत किसकी कृति है? कमलेश्वर, भीष्म साइनी, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार। चीफ की दावत किसकी कृति है? तो चीफ की दावत जो है ना भीष्म साइनी की कृति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष, विशेषण, विशेष या प्रविशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं विशेष। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर दर्द होना, माथा घायल होना, सोचना, संदेह होना। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? माथा ठनकना यानी कि संदेह होना। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी इसको क्या कहते हैं? अंतेवासी, अंतपुर, व्रज, वटुक, ब्रह्मचारी। गुरु के समीप रहने वाला इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों गुरु के समीप रहने वाला को हम कहते हैं अंतेवासी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? अभावग्रस्त, अरकिंचन, दीनहीन, महादीन। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों जिसके पास कुछ ना हो उसको हम कहते हैं आकिंचन। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? अज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों जो सब कुछ जानता हो उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको क्या कहते हैं? अनुभूति, अंतर्यामी, गोचर, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको हम कहते हैं अगोचर। ऐसे क्वेश्चन तो आपको चुटकियों में कर लेने चाहिए, इनमें टाइम थोड़ी लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
जो बीत चुका है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान, अतीत, भविष्य या जीर्ण? जो बीत चुका हो उसको क्या कहते हैं? तो जो बीत चुका हो उसको हम कहते हैं अतीत। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन हमारा अंक का पर्यायवाची शब्द है। अंश, अंग, शखिया, संख्या। अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अंक का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द है। परिश्रमी, तेजस्वी, आदि, मेधावी। अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द होता है आदि। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अरण का पर्यायवाची शब्द है। कानन, देवदारू, अकेला, हरियाली। अरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरण का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों कानन। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे असुर का समानार्थी शब्द है। पापी, भूत, राक्षस, उदंड। असुर का समानार्थी शब्द क्या होता है? असुर का समानार्थी शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों राक्षस। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? आनंद का पर्यायवाची शब्द है। शयकार, स्पृह, प्रमाद या प्रमोद। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है प्रमोद। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अंगीठी तो ये हिंदी भाषा का शब्द है। जब आप इसको संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो अंगीठी को संस्कृत में कन्वर्ट करने पर इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? अग्निका, अनिष्टिका, अग्निष्टिका या अग्निष्टिकी। अग्निष्टिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंगीठी का तत्सम शब्द हो जाएगा अग्निष्टिका। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होता है? अंगुष्टिका, अंगूठिका, अंगुष्टिकी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अंगूठी तो हिंदी भाषा का शब्द है, तो अंगूठी को जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? अंगुष्टिका। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या है? गगरी में छेद होना, व्यर्थ कार्य करना, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, दूर से पानी लाना। अध जल गगरी छलकत जाए तो इसकी कहावत या मुहावरा क्या होगा? कहावत भी कह सकते हैं, लोकोक्ति भी कह सकते हैं और मुहावरा भी कह सकते हैं। अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? यथार्थ का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? कल्पित, आदर्श, परोक्ष या पदार्थ। यथार्थ का विपरीत अर्थक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों आदर्श। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची है? हिमांशु, अश्रु, नवार्ष, दिव्यांशु। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिव्यांशु होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा निर्देश प्रश्न संख्या 95 से 57 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि झूठा गवाही मत देना। ये तो आप बोलेंगे नहीं कि झूठा गवाही देना, आप यही बोलेंगे ना कि झूठी गवाही मत देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। बचपन से हमने हिंदी बोला है। ये तो बोलेंगे नहीं कि बचपन से हिंदी हमने बोला है, आप ये बोलेंगे ना कि बचपन से हमने हिंदी बोली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। उसने नौकरी छोड़ दिया। ये तो बोलेंगे कि उसने नौकरी छोड़ दिया, आप यही बोलेंगे ना उसने नौकरी छोड़ दी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये मुंशी
प्रेमचंद्र की नाट्य कृति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? निहार किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। निहार किसकी काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गोपाल में कौन सा समास है? अव्ययभाव, बहुप्रिय, द्विगु या द्वंद्व। तो गोपाल में कौन सा समास होगा? गोपाल में, तो गोपाल वैसे मेरे हिसाब से बहुप्रिय समास होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तत्पुरुष समास बताएंगे। तत्पुरुष समास तो होगा नहीं, बहुप्रिय समास हो। गोपाल किसको कहा जाता है? भगवान कृष्ण को कहा जाता है। तो मैं आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गोपाल के नाम से किसको जाना जाता है? भगवान कृष्ण को जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।